हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आइए, आज हम लेके आए आपके लिए लाइट का एक और लेक्चर। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए उसको देखिए और उससे नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। और हाँ, क्या चाहिए मेरे को चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी चाहिए बेटा, एनर्जी के साथ आते हैं और करते हैं। तो लास्ट क्लास में, ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन कनकेव के कितने थे बढ़िया? 6 केसेस थे, और 6 के 6 केसेस के बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बारे में मैंने आपको बताया, एक टेबल बनाई कि टेबल से आप उसको कैसे याद कर सकते हो आसानी से, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साइन कन्वेंशन फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि आज हम लगाने वाले हैं कुछ फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स। साइन कन्वेंशन भैया, साइन कन्वेंशन, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। ऑफ कॉनकेव क्या? मिरर। ऑफ कॉनकेव मिरर, बात समझ में आ रही है? कॉनकेव मिरर के, ठीक है। तो पहले आपको पता है क्या आता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या आता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है क्या होता है बेटा? यू। और यू क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। क्या होता है भैया? नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नेगेटिव ऑलवेज। क्या होता है? नेगेटिव ऑलवेज। फिर आता है आपका इमेज डिस्टेंस। क्या आता है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं भैया? उससे डिनोट करते हैं v से। और v क्या होता है बेटा? आपका नेगेटिव होता है मोस्टली, बट क्या होता है? पॉजिटिव कब होता है बेटा? जब p एंड f का केस होता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट p एंड f के बीच में आए तो, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है, अभी नेगेटिव क्यों हो रहा है सब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। सिर्फ यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। फोकल लेंथ क्या होगा भैया? नेगेटिव रहता है, नेगेटिव ऑलवेज, ध्यान रखना। कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हाइट क्या भैया? ऑब्जेक्ट हाइट, समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट हाइट जो आई आपकी, ठीक है, यानी कि क्या है भैया? h1 जो आई वो क्या आती है भैया? वो आती है पॉजिटिव ऑलवेज। क्या आती है? पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। और क्या आता है? और आता है इमेज हाइट। क्या आती है? इमेज हाइट आती है आपकी, ठीक है। इमेज हाइट आती है आपकी। इमेज हाइट कितनी है भैया? h2 है। और h2 क्या रहती है? नेगेटिव रहती है मोस्टली, बट एक केस जो होता है आपका उसमें पॉजिटिव आती है। कब? p एंड f वाले केस में। तो p एंड f जो है थोड़ा स्पेशल केस है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं वो आता है आपका मिरर फॉर्मूला। क्या आता है भैया? वो आता है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब देखो बेटा, इसकी डेरिवेशन कैसे आएगी? क्लास 12 में पढ़ोगे। फिलहाल आपको भी कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रटना है और क्वेश्चन लगाने हैं आपको। और हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखना है मेरे बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्या आता है दूसरा मैग्नीफिकेशन। सर मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा? एक रेशियो होता है ये, ठीक है। ये रेशियो होता है मैग्नीफिकेशन। ये होता है आपका इमेज हाइट, ठीक है। इमेज हाइट वर्सेस ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन को m से, तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा h2/h1। बात है समझ में आई? बिल्कुल सर। एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, देखते हैं। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, तो और ये होता है, ठीक है, m इक्वल्स टू माइनस का v/u, ठीक है भैया। तो आपके पास है 3 फॉर्मूला, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बात समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला कैसे आए, अभी आपकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास 12 में पढ़ेंगे। बट हाँ, ये फॉर्मूले तीनों इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीफिकेशन एक रेशियो होता है इमेज हाइट वर्सेस ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि मैग्नीफिकेशन का काम क्या है आगे, ठीक है। तो आइए चलिए न्यूमेरिकल पे स्टार्ट करते हैं, आइए बढ़ते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, ठीक है, 9.2 का, ठीक है। देखो बेटा क्या दे रखा है, करते हैं इसको बढ़िया करके, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है भैया? दे रखा है आपको ऑब्जेक्ट हाइट। क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट हाइट। बेटा जो चीज़ गिवन है पहले वो लिखो। ये होता है h1 से, कितनी दे दी भैया? ये दे दी भैया बाबू भैया कितनी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ध्यान रखना है किसका होता है? प्लस का, ठीक है। मैं फिर भी लिख रहा हूँ, इस प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दे दिया भैया? कि ऑब्जेक्ट जो है प्लेस कर रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या दे दिया? डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी क्या दे दिया आपका? ये दे दिया u, कितना भैया? 25,
25 सेंटीमीटर। अब आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहता है भैया, लेफ्ट पे रहता है हमेशा, तो क्या रहता है ये नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव दिखाना जरूरी है, समझ में आया। ठीक है, इसका क्या दे दिया, फोकल लेंथ, कहाँ दे दिया बाबू, फोकल लेंथ दे दिया, क्या दे दिया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का एफ जो होता है वो क्या होता है भैया, कितने रखा है 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ क्या रहती है, हमेशा नेगेटिव रहती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इसकी इमेज फॉर्म करनी है, तो यानी कि क्या निकालना है आपको, इमेज डिस्टेंस निकालना है आपको। क्या निकालना है बाबू, इमेज डिस्टेंस, यानी क्या निकालना है आपको, v निकालना है। ठीक है, एंड फाइंड नेचर, नेचर के लिए आपको इमेज हाइट निकालनी बहुत ज़रूरी है, इमेज हाइट निकालनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि नेचर तभी तो पता चलेगा आपका। ठीक है, तो इमेज हाइट भी निकालनी है आपको। तो पहले अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन क्या है वो चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर गिवन नहीं लिखोगे तो कन्फ्यूज रहोगे कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, क्या चीज़ करनी है, तो कन्फ्यूज रहोगे, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है अपने आप में। ठीक है, तो ध्यान, अब क्या करोगे बेटा, देखो आपके पास v है f है, ठीक है, सॉरी u है f है, तो v निकाल लो। तो क्या लिखोगे, यूजिंग क्या भैया, मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। भैया मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना है, 1/f। बात समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1/v कितना आ गया भैया, 1/v तो निकालना है, प्लस 1/u, u कितना भैया आपका बाबू भैया कितना है 25, माइनस का वो भी, और माइनस का कितना आया आपका 15। ये माइनस का 25 उठा के हम यहाँ पे ले जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग पेन से कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 1/v, ठीक है, माइनस का 1/25 कितना आ गया भाई साहब, ये आ गया माइनस का 1/15। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको उठा के, इस पूरे को उठा के मैंने क्या किया भैया, मैं इसको ले गया यहाँ पे। ये तो आपको पता है, ये तो बच्चा जानता है। ठीक है भैया, तो 1/v कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1 में ये, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1/25। अब आपने क्या किया कि भैया इनका ले लिया एलसीएम। ठीक है, देखो बेटा 15 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका, वो आएगा 75। बात समझ में आ रहा है। तो 75 में कितना आ गया भैया, ये 5 टाइम्स 15, 5 जा कितना होता है 75, और ये होता है 3 जा। तो 1/v कितना आ गया भैया, माइनस का 2 में 75। तो यानी कि v कितना आया आपके पास, माइनस का 75 में 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। तो ये तो हुआ आपका v। ठीक है, चाहो तो पॉइंट में निकाल दो, बट यहाँ पे ही निकाल दोगे फिर भी ठीक है भाई साहब। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब बेटा आप निकालो। ठीक है, अब आपने v तो निकाल लिया भैया, v तो निकाल लिया। अब v के साथ हमें क्या निकालना, इमेज हाइट। इमेज हाइट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, एक तो m = h2/h1, बट m नहीं पता, h2 नहीं पता, तो नहीं यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग, क्या करेंगे भैया, यूजिंग m = कितना होता है आपका, -v/u। क्यों, क्योंकि मुझे v और u दोनों पता है। बात समझ में आ रही है। तो m कितना है आपका, m निकालना है। अच्छा जी, v कितना है आपका, माइनस का 75/2 अपॉन में कितना आ गया भैया आपका, आ गया u कितना है आपका, u ये रहा आपका, कितना आ गया माइनस का 25। ठीक है जी, अब इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो m कितना आया आपका, माइनस का 75 अपॉन में 25 × 2, ये 25 चला जाएगा यहाँ पे, 25 से काटे कितना आ गया, ये 3। तो m कितना आ गया भैया, -3/2। ठीक है, वैसे तो नेचर इससे पता चल जाएगा आपका, नेचर इससे ही पता चल जाएगा आपको, क्योंकि नेगेटिव है, ये बताऊंगा क्यों। बट फिर भी आप क्या करोगे, अगर ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट निकालने को आ गया तो आप क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, यूजिंग, क्या करोगे भैया, यूजिंग m = कितना आ जाएगा भैया, h2/h1। m कितना आपका, -3/2। h2 कितना ये निकालना है, h1 कितना है आपका 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h2 कितना आ गया आपके पास, माइनस का 4 × 3/2, 2 से काटा कितना आ गया 2। तो h2 कितना आ गया भैया, -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छाप लो उसको। अब क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, अब क्योंकि h क्या है आपका, माइनस में है, तो इसका नेचर क्या आ जाएगा भैया, नेचर क्या आ जाएगा इसका, नेचर आ जाएगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखना, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा लेंदी है बट कंसेप्ट आसान है इसका। बात समझ में आ रहा है, इससे क्वेश्चन लेंदी ही आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ गिवन है उसको लिख लो, ये आपका आंसर है।
ठीक है भैया, आंसर है। जो चीज़ गिवन है वो चीज़ लिख लो, फिर उसके बाद अपने फॉर्मूलेस पुट करना स्टार्ट कर दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। तो बेटा मेरे छापो जल्दी से, ठीक है। 3, 2, 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो इससे पहले एक काम करते हैं, इससे पहले एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ समझते हैं क्वेश्चन से पहले, ठीक है। देखो मैग्नीफिकेशन जो होता है आपका, ठीक है, मैग्नीफिकेशन जो होता है, मैग्नीफिकेशन वो आपको पता है क्या होता है भैया? ये रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। बात समझ में आ रहा है? रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, बात समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या होता है भैया? m इजिकल टू कितना होता है भैया? h2/h1, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बात समझ में आ रहा है? रियल फॉर्मूला यही है इसका, ठीक है। भले बताता है कि h2/h1 यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो बताता है, ठीक है। अब क्या होता है, नोट डाल के लिखो, आप नोट डाल के लिखो। अगर m जो होता है, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, ये है -2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ठीक है बेटा, समझो ये जो चीज़ है इसे क्या कहेंगे बेटा? साइन। क्या कहेंगे? साइन। और साइन जो है, दो चीज़, साइन आपका क्या होगा? या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव साइन इंडिकेट क्या करता है? ये साइन जो है क्या इंडिकेट करता है बेटा? नेचर। क्या इंडिकेट करेगा भैया? नेचर, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, याद कर लो उसको, छाप लो भैया, वर्चुअल इरेक्ट। और अगर नेगेटिव है तो क्या है भैया? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल आ रही है सर, आप समझाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है भैया? मैं इसको यहाँ पे से डाल लूँ और इसको ऐसे डाल लूँ, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है क्या? अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आई तो क्या इंडिकेट करेगा? वर्चुअल इरेक्ट। अगर नेगेटिव में आई तो क्या इंडिकेट करेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पे जो साइन आएगा वो बताएगा नेचर ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज प्लस है और ये, ठीक है। अब देखो बेटा ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या बताता है भैया? साइज। क्या बताता है? साइज, ठीक है। मान लीजिए जैसे m जो है वो ग्रेटर देन किससे बेटा? ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर m जो है ग्रेटर देन 1 है, मैं थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर ये साइज़ जो है क्या बताएगा आपका? बताए थे, अगर साइज़ जो है, मान लीजिए अगर m जो है ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इमेज हाइट है, ठीक है भैया, इमेज हाइट जो है, इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से क्या है बेटा? बड़ी है, ऑब्जेक्ट हाइट से बड़ी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका पहला केस ये। सेकंड केस क्या है भैया कि अगर m जो है बराबर किसके? 1 के, तो यानी कि पता चला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भैया आपकी जो h2 है वो h1 से बड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर जो मैग्नीफिकेशन बराबर है 1 के, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इमेज हाइट है, ठीक है भैया, इमेज हाइट और जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो क्या है बेटा? वो है बराबर। समझे? ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट क्या है बेटा? बराबर। इस केस में क्या हो रहा है भैया? इसमें ये हो रहा है कि h1 और h2 क्या है आपके? बराबर। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका केस नंबर 3 आया। क्या आया आपका? केस नंबर 3। केस नंबर 3 कह रहा है कि अगर m जो है लेस देन 1 है, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा भैया कि जो इमेज हाइट है, ठीक है, इमेज हाइट जो है वो क्या हो जाएगी भैया? लेस देन हो जाएगी। इमेज हाइट जो है लेस देन हो जाएगी आपकी, ठीक है, लेस देन हो जाएगी किससे बेटा? ऑब्जेक्ट हाइट से। बात समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट हाइट से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है आपका। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ से पता चला हमारा कि जो h2 है, h2 जो है वो लेस देन है किससे बेटा? h1 से। तो मैग्नीफिकेशन से पता चलता है हमें क्या कि भैया कौन बड़ा है और कौन छोटा, ठीक है, कौन बड़ा है और कौन छोटा, ठीक है। तो इसको पहले छाप लो, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन में हमेशा 2 चीज़ें दे रखी होती है, एक तो साइन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन में 2 चीज़ें दे रखी होती हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका साइन प्लस मैग्नीट्यूड, साइन प्लस मैग्नीट्यूड। और ध्यान रखना जो साइन होता है वो क्या इंडिकेट करेगा भैया? वो करेगा नेचर, ठीक है, नेचर इंडिकेट करेगा। और जो मैग्नीट्यूड है वो बताया क्या भैया? साइज। बात समझ में आ रहा है? बस
नेचर प्लस है तो क्या है, प्लस है तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से छापो छापो छापो। 3 2 1 चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज m इक्वल्स टू -3 मीन्स, -3 मीन्स। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? बिल्कुल बताएंगे भाई साहब। m इक्वल्स टू कितना है आपका, -3, माइनस साइन का मतलब क्या है, तो लिखेंगे हेयर नेगेटिव साइन, ठीक है, साइन इंडिकेट्स दैट नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज इज नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, रियल हो जाएगा। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड। बात समझ में आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड इज 3, मैग्नीट्यूड इज 3 which indicates that image height जो है, height is greater than object height। देखो बेटा, ये 2 नंबर का 1 नंबर में आता है, object height greater than object height। बात समझ में आ रहा है? शॉर्टकट में भी लिख सकते थे, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है भैया, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे 3 यानी कि m जो है ग्रेटर देन किससे बेटा, आपका 1 से। तो ये क्या हो गया भैया कि आपकी जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो बढ़ी है किससे, सॉरी इमेज हाइट है बढ़ी है किससे, ऑब्जेक्ट हाइट से। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है भैया, ये चीज़ को ध्यान रखना। अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो ऐसे लिख दो भाई साहब, स्टेटमेंट में लिखना है तो ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, m इक्वल्स टू +3/4। क्या मतलब है इसका? अब देखो बेटा, प्लस साइन है तो यानी कि क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो बता रहे हैं सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? क्योंकि प्लस साइन है। अगर मैं इसको देखता हूँ 3/4, तो 3/4 जो है क्या आ रहा है बेटा, ये लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हाइट है आपकी ऑब्जेक्ट इमेज हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट से क्या है बेटा, छोटी है। ऑब्जेक्ट हाइट से क्या है, छोटी। तो H1 जो है, H2 जो है H1 से क्या है, छोटा है। तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपका स्टेटमेंट लिखनी है तो ये लिख दो भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आया, बिल्कुल परफेक्टली आया। ठीक है, तो छापो जल्दी से इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आती है आपकी, ठीक है, 1 नंबर पे 2 नंबर में आती है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं आपका, ये भी आपका एनसीईआरटी का है। क्या कह रहा है, अनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ठीक है भैया, क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर हमने कर लिया है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, रियल इमेज। तो यानी कि जो मैग्नीफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है भैया, हम इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन है इसमें, इसका अगर मैग्नीफिकेशन देखेंगे यानी कि m जो है वो कितना आपका 3 टाइम्स रियल इमेज है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? 3 टाइम्स रियल इमेज, तो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, तो इन्वर्टेड है तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव साइन। बात समझ में आया था? तो मैग्नीफिकेशन कितना है आपका, -3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया आपको भैया, क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया आपको, क्या दे दिया भैया, ये दे दिया u। ठीक है, यह देगा 10 सेंटीमीटर, और ये किस में आ जाएगा आपका, माइनस का। कह रहा है कि इमेज डिस्टेंस बताओ। क्या बताओ भैया, इमेज डिस्टेंस। ठीक है भाई साहब, इमेज डिस्टेंस बता देते हैं, यानी कि v बता देते हैं, कितना है आपका, ये निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें मिरर फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। ठीक है, हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, एक काम करते हैं, फोकल लेंथ भी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, फोकल लेंथ। ये मेरी तरफ से, ये एक तरफ से फोकल लेंथ भी निकाल देते हैं। ठीक है, f कितनी आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, आ जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, आपके पास m है, u है, v है। ठीक है, m है, u है, v है, तो लिखोगे यूजिंग m इज इक्वल टू कितना होता है भैया, -v/u। m कितना आपके पास, -3। v कितना आपके पास, ये तो निकालना है। u कितना है आपके पास, -10। तो ये यहाँ चला जाएगा, तो v कितना आ गया भैया, v आ गया आपका -v इक्वल्स टू -3 × -10। ठीक है,
तो v कितना आ गया माइनस का, ये आ जाएगा प्लस का 30, तो यानी कि v कितना आ गया आपके पास माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये समझ में आया। अब आपको क्या निकालना, अब आपको निकालना फोकल लेंथ। ये मेरी तरफ से ऐड था, ठीक है, तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, f निकालना है, तो लिखोगे 1/v, ठीक है, प्लस 1/u, लिखोगे यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग अब मिरर फार्मूला, क्या यूज़ कर रहे हो, मिरर फार्मूला, ठीक है भैया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल कितना है 1/f, ठीक है। तो 1/v कितना है आपके पास माइनस का 30 प्लस 1/माइनस का 10 इक्वल कितना है 1/f। अब कहोगे सर यहाँ पे f नेगेटिव में लेंगे, नहीं, जब वैल्यूज होगी तो उसको नेगेटिव में लेना है, ये वेरिएबल के फॉर्म में नेगेटिव नहीं लेना है। बात समझ में आ रहा है। कभी बच्चे क्या करते हैं, सर f तो नेगेटिव में आता ही है तो यहाँ पे हम माइनस का f डाल दें, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बाबू, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया भैया, ये माइनस का 1/30 कर दिया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक की तरह कैलकुलेशन करो ताकि इसमें कोई एरर ना आए, ठीक है। इनका जो एलसीएम आया कितना आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा, तो कितना आया माइनस का 1 और माइनस से कितना आ गया 3 इक्वल कितना है 1/f, तो कितना आ गया आपका माइनस का 4/30 इक्वल कितना है 1/f। तो 2 से आपने काट दिया, कितना आ गया भैया, ये आ जाएगा माइनस का 2/15, ठीक है, और कितना आ गया आपका 1/f। तो f कितना आ गया भैया आपका माइनस का 15/2, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो f कितना आ गया माइनस का 7.5 सेंटीमीटर, तो ये इसका क्या आ गया भैया आंसर आ गया। समझ रहे बाबू भैया, तो छाप लो उसको जल्दी से। तो आज हमने जो है कुछ क्वेश्चन लगाए और डिपेंडिंग अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ कनकेव मिरर, तो इसके लिए हमें फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। और हमें देखना है कि कैसे हमें स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ गिवन है वो चीज़ लिखो, ठीक है। मैग्नीफिकेशन कंसेप्ट समझाया आपको, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये बिल्ड अप होते होते एक बड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा कंसेप्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। तो मेरे साथ लगे रहिए, बने रहिए और अपने दोस्तों में ये चैनल को एक्सप्लोर कराइए, ठीक है। सपोर्ट कीजिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे बेहतरीन लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।